अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 तिरंगा प्यारा, पेज नंबर 81। ये रहा पेज नंबर 81। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। पेज नंबर 79 80 का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इसको पहले देख लेना, फिर पेज नंबर 81 का देखना। 23 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई, यानी कि अभी के जो पहले बम्बई बोलते थे और अभी मुंबई हो गया जिसका नाम, तो 1916 23 अप्रैल को बाल गंगाधर तिलक जी ने विदेशी राज संघ यानी कि होम रूल लीग जो उसको स्थापना किया था 1916 में। बाल गंगाधर और एनी बेसेंट स्वतंत्रता के इन दो कर्णधारों ने मिलकर एक नए झंडे की रचना की थी। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट महिला जो थी वो स्वतंत्रता के लिए वो दोनों ही एक दोनों कर्णधारों दो व्यक्ति यानी कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों मिलकर एक नया झंडे की रचना की थी। मतलब झंडा यानी कि नया झंडा का डिजाइन किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में। तो इसमें लाल रंग की 5, तो इसमें रेड कलर का 5 यानी कि 5 और हरे रंग यानी कि ग्रीन कलर का 4 समांतर पड़ी धारियां थी। तो 4 समांतर यानी कि पैरेलल लाइन वहाँ पे था। साथ ही सप्तऋषि यानी कि 7 जो स्टार्स होते हैं, सप्त यानी कि 7, ऋषि यानी कि जो सेंट होते हैं, जो सप्त ऋषि यानी कि जो पोलर स्टार जो नॉर्थ ये स्काई में ये दिखाई देते हैं सप्त ऋषि। जैसे उनका नाम है कत्रु पुलह पुलस्त अत्रि, कत्रु पुलह पुलस्त अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि। तो 7 हो गए, 7 ऋषि। तो ये 7 सेंट थे। जो 7 तारे यानी कि 7 स्टार्स उत्तर दिग यानी कि नॉर्थ स्काई में ये दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा जो पोलर स्टार का वो लोग उसके सराउंडिंग में वो एक्सिस में ये परिक्रमा करते हैं। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो नॉर्थ स्काई में वो दिखाई देता है ये सप्तऋषि कत्रु पुलह पुलस्त अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि। ये 7 ऋषि हैं के साथ ही सप्तऋषि के प्रतीक के रूप में 7 सितारे थे। तो ये भी यहाँ पे 5 ये लाल रंग की और हरे रंग का 4 ये सब समांतर धाड़ियाँ वहाँ पे वो झंडा में बनाए थे वो लोग, और सप्तऋषि के भी वहाँ पे इमेज वो लोग वहाँ पे 7 सितारे वहाँ पे डिजाइन किए थे वो झंडे में। दंड के पास बाईं और ऊपर यूनियन जैक था। तो दंड के जो डंडा जो पकड़ वहाँ के उसके पास बाईं और बाईं यानी कि लेफ्ट में और ऊपर मतलब एबोव में यूनियन जैक था। और दाहिनी यानी कि राइट में अर्ध चंद्र मतलब हाफ मून, अर्ध यानी कि हाफ, चंद्र यानी कि मून, हाफ मून एक तारे के साथ प्रदर्शित वहाँ पे दिखाई दे रहा था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस झंडे को 1970 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन के समय पहली बार फहराया गया था। तो ऐसा सब लोग विश्वास करते थे, मतलब बिलीव करते थे कि इस झंडे जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो 1916 में डिजाइन किए थे, उस झंडे को 1970 यानी कि 1916 में वो डिजाइन किए थे। फिर 1970 में कोलकाता में जो कांग्रेस अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का जो ये सेशन हुआ था कोलकाता में, उसी समय वहाँ पे वो फ्लैग होस्टिंग किए थे। जो ये 1916 में जो
झंडा बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने जो बनाए थे उसको 1970 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था कोलकाता में, वहाँ पे इसको फहराया गया था, मतलब उसको फ्लाउस्टिंग जैसे किया गया था। 1916 में मछलीपट्टनम, तो 1960 में मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया नामक एक आंध्र युवक, जो आंध्रा के जो एक जगह है, प्लेस है मछलीपट्टनम, वहाँ पे पिंगली वेंकैया नामक एक युवक है, आंध्रा के युवक, वो भारतीय ध्वज बनाने की कोशिश कर रहा था। जो भारतीय ध्वज यानी कि भारतीय पताका बनाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। वो प्रतिनिधित्व मतलब उसको ये सभी को डोर खींच सके। जो गांधी जी ने उससे प्रभावित होकर, गांधी जी भी उसी युवक, आंध्रा युवक झंडे से प्रभावित होकर उससे बेजवाड़ा जो अभी का विजयवाड़ा जो कहते हैं, उसको पहले बेजवाड़ा कहते थे, अभी का विजयवाड़ा में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी जो गठन किया गया था, वहाँ पे अप्रैल 1921 में आमंत्रित उसको इनवाइट किए थे। वही आंध्रा के जो युवक थे पिंगली वेंकैया, उनको 1921 के जो विजयवाड़ा में जो कांग्रेस सेशन हुआ था कांग्रेस कमेटी का 1921 में, वहाँ पे उसको इनवाइट किए थे। उससे 3 घंटे के समय में लाल यानी कि हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला लाल कलर और हरे रंग यानी कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने वाला लाल और हरा, लाल यानी कि हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व और हरा यानी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला के पृष्ठभूमि पर चक्र का चिन्ह, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय झंडे का एक नमूना तैयार करने का कहा गया। राष्ट्रीय झंडे का एक जो चक्र, जो अशोका चक्र जो उसको बनाने के लिए वहाँ पे सभी लोग उसको सजेशन दिए थे कि 3 घंटे के अंदर वेंकैया ने एक झंडा बनाकर गांधी जी को सौंप दिया। 3 घंटे में 3 आवर्स में ही जो पिंगली वेंकैया जो आंध्रा का युवक, वहाँ पे 3 घंटे में ही वो एक झंडा वहाँ पे बना दिया और महात्मा गांधी को भेंट किया। वो इस झंडे में लाल और हरे रंग की 2 पट्टियां, 2 लाइंस वहाँ पे थे और दोनों को ढकता हुआ बड़ा सा चक्र भी वहाँ पे मौजूद था। गांधी जी ने अनुभव किया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, तो गांधी जी ने भी फील किए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो नेशनल फ्लैग में हिंदू मुस्लिम और ईसाई क्रिश्चियन लोगों का प्रतिनिधित्व जो करने वाला 3 रंग होना चाहिए उसमें। गांधी जी ने वेंकैया को फिर से बुलाया, फिर गांधी जी ने वो पिंगली वेंकैया को फिर से बुलाए और उसे ऊपर सफेद कलर और बीच में हरा, मिडिल में हरा और नीचे लाल रेड कलर को पट्टियां वाले एक ध्वज को तैयार करने की वो सलाह यानी कि सजेशन दिए थे। इसमें बीच में 3 पट्टियों तक जाने वाला एक बड़ा चक्र बनाया गया, बीच में बड़ा सा जो चक्र यानी कि अशोका चक्र बनाया गया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले झंडे का जन्म हुआ था। इसी प्रकार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, उससे पहले ही झंडा का जन्म हो गया था। फिर 1924 में सेवादल के कार्यकर्ताओं ने ध्वज बंधन की शुरुआत की। तो जो 1924 में फिर 1924 में सेवादल के कार्यकर्ताओं ने ध्वज बंधन की शुरुआत की थी। उसी साल श्री श्यामलाल गुप्ता ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक गीत की रचना किए थे। तो श्यामलाल गुप्ता जी ने उसी दिन यानी कि उसी 1924 में ही वो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो गाना है झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसका रचना वो इस गीत को लिखे थे, लिरिक्स दिए थे। धीरे धीरे झंडारोहण के वक्त
इस गीत को गाने का प्रचलन हो गया। जब झंडारोहण यानी कि जो फ्लैग होस्टिंग झंडा को फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसी समय इस गीत को यानी कि जो श्यामलाल गुप्ता जी ने जो रचना किए थे, जो गीत की झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस गाने को वहाँ पे बोलने का प्रथा भी स्टार्ट हो गया। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति पैलेस में, प्रेसिडेंट पैलेस में ध्वज को, इस इंडियन फ्लैग को फहराया गया था। वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किए थे। दरबार हॉल में नई सरकार ने शपथ ली। उस दरबार में नया सरकार यानी कि न्यू गवर्नमेंट वहाँ पे शपथ भी, ओथ भी लिए थे। सामने की दीवार पर 2 विशाल राष्ट्रीय झंडे और मध्य एक नीले रंग का झंडा जिसमें तारा अंकित था फहराए गए। तो सामने की दीवार जो वॉल में 2 विशाल राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग जो यहाँ पे, और मध्य 2 बड़ा सा नेशनल फ्लैग और मिडिल में एक नीले कलर का, ब्लू कलर का झंडा फ्लैग, जहाँ पे तारा यानी कि स्टार वहाँ पे अंकित हुआ था। उसको फ्लैग होस्टिंग किया गया। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है। तो आज भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग है, उसको ऊपर में, सबसे ऊपर एबोव में केसरिया कलर यानी कि ऑरेंज कलर का रंग है, और जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है, जो कंट्री का शक्ति यानी कि एनर्जी और उसका ब्रेव को वो रिप्रेजेंट करता है। बीच की पट्टी का श्वेत रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। तो बीच में जो पट्टी का श्वेत रंग यानी कि व्हाइट कलर धर्म चक्र यानी कि अशोका चक्र के साथ साथ शांति यानी कि पीस और सत्य यानी कि ट्रूथ का भी वो रिप्रेजेंट करता है। निचली हरी पट्टी जो निचली भाग बिलो में जो हरी ग्रीन कलर का जो पट्टी है, वहाँ पे उर्वरता, वृद्धि और भूमि का भी पवित्रता को दर्शाता है। भूमि सफेद पट्टी पर बना चक्र धर्म चक्र फैलाता है। सफेद पट्टी यानी कि व्हाइट कलर का जो पट्टी पर बना ये अशोका चक्र, धर्म चक्र जो बोलते हैं अशोका चक्र, वहाँ पे ये पवित्रता को दर्शाता है। इस धर्म चक्र का विधि का चक्र भी कहते हैं इसको। ये जो धर्म चक्र यानी कि जो अशोका चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं, जो 3य शताब्दी यानी कि 3rd सेंचुरी में ईसापुर मौर्य सम्राट यानी कि मौर्य एम्परर जो अशोका थे, उनके द्वारा बनाया गया था ये जो अशोका चक्र बनाए गए थे। वहाँ पे सारनाथ मंदिर से वहाँ पे लिया गया है, सारनाथ मंदिर से। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है, यानी कि जो अशोका चक्र को रिप्रेजेंट करने का यह मतलब है कि जीवन गतिशील है, मतलब जीवन चलता रहता है, कभी वो एक जगह में रुक नहीं जाता है, और रुकने का अर्थ मृत्यु है। जीवन गतिशील है और कभी भी नहीं रुकता है, और जो जहाँ पे रुक जाता है वो मृत्यु ही है। रुकने का मतलब है मृत्यु। तो ये था पेज नंबर 81 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। सप्त ऋषि, यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे जो शब्द के अर्थ दिया गया सप्त ऋषि यानी कि 7 तारे जो साथ रहकर ध्रुव तारा जो पोलर स्टार होता है उसका परिक्रमा करते हैं, उसके चारों दिग में मूव करते हैं, जो करते हैं उत्तर दिशा में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। झंडारोहण यानी कि झंडा को फहराना, जो फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। तो ये था पेज नंबर 81 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 82 का करेंगे। ये रहा पेज नंबर 82 का। तो वह जवाहरलाल नेहरू का सपना था। यह जवाहरलाल नेहरू का जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
थे, जो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उनका सपना, उनका ड्रीम यह था कि भारतीय तिरंगा यानी कि इंडियन जो ट्राई कलर इंडियन फ्लैग विश्व में दूर दूर तक फहराए, विश्व को इंडियन वर्ल्ड के चारों ओर उसको फहराए, मतलब होस्टिंग की। ये 22 जुलाई 1947 में अपनी सभा में भाषण देते हुए कहा था, जो जुलाई में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वहाँ पे अपने जो कांग्रेस सेशन में वो भाषण देते हुए वो बोले थे कि मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज जो नेशनल फ्लैग है वो नेताओं यानी कि ये लीडर्स और राजदूत जो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन विदेश दूत जो होते हैं, राजदूतों एक ही सीमित न रहे बल्कि जहाज में भी फहराता हुआ वो फहराएगा वो भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को, और विश्व के कोने कोने तक जाए और भारत की मैत्री यानी कि जो मित्रता बंधुता फ्रेंडशिप, भारत का जो मित्रता बंधुता वो भाईचारे का संदेश ये सबकी चारों ओर फहराता रहे। ध्वज का गारिमा यानी कि प्राउड, जो निष्ठा यानी कि श्रद्धा आस्था जो आदर भाव है उसको बोलते हैं निष्ठा, और सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट के साथ उसको देखना चाहिए। झंडे को संभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत यानी कि जो परंपरा से चला आया हो उसको बोलते हैं परंपरा, जो परंपरा अभी तक चल रहा है उसको बोलते हैं परंपरागत, उसी नियमों का पालन करना चाहिए। वो सभी नियम वो झंडे को संभालने का प्रदर्शित करने के लिए वो जो परंपरा चला आ रहा है उसको सभी नियम का पालन करना चाहिए। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए। यदि खुले में किसी ग्राउंड में वो झंडा को फहराया, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हमेशा सूर्योदय यानी कि सनराइज के टाइम में ही उसको फ्लैग होस्टिंग किया जाए, और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, और सूर्यास्त यानी कि सूर्योदय के टाइम में, सनराइज के टाइम में उसको फ्लैग होस्टिंग करना चाहिए, और जब सूर्यास्त सनसेट हो जाता है तभी उसको वो फ्लैग होस्टिंग को निकाल के रख देना चाहिए। तो और यहाँ पे एक कविता है, आओ प्यारे वीरों आओ, तो आओ प्यारे वीरों यानी कि साहसी योद्धा, यहाँ पे आओ, देश धर्म मतलब रिलीजन पर बलि जाओ मतलब सेक्रीफाइस करते जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, सब मिलकर सिंग करो, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो प्यारा भारत हमारा है, और ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए और हमेशा सबको मित्रता भाईचारे का संदेश सभी को देना चाहिए। तो ये था ये श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा रचित तिरंगा प्यारा। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 12 तिरंगा प्यारा का ये पेज नंबर 81 और 82 का एक्सप्लेनेशन की। तो ये पूरा पेज नंबर 79 80 का ऑलरेडी इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में उसका अपलोड हो चुका है, तो वहाँ पे सभी ये पेजेस का 79 to 82 पेजेस का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देख लेना। तो इसमें अगर कुछ डाउट है जो अंडरलाइन की हूँ इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।